In this problem, it is given that this is the lift, you can see that, and this time it is in the rest form, and the same lift you can see that, and it is in the motion form. When the lift at the rest form, the one simple pendulum oscillate over here, and the time period of this pendulum was root 3 second. You can see that this is the time period. One oscillation is called the time period. So that value is the root 3 second. If the same lift is moved up and again experiment done inside the lift, so we have to calculate their time period. Now what will be the time period of? That means what we have to find द टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड केस. सो देखिए हम एक सिंपल ज्योमेट्री बना लेते हैं, वो भी SHM ही होगा. एंड नाउ दिस टाइम वी हैव टू कैलकुलेट दिस T1 वैल्यू. सो लेट वी स्टार्ट. सो वी नो दैट व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, so definitely the value of g will be, so new g value will be definitely acceleration plus acceleration due to gravity. ये फॉर्मूला होगा जो हमने रियल एंड अपरेंट वेट के अंदर हम पढ़ते हैं. सो दैट इज द फॉर्मूला. हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. And you know that we have to calculate the time period. So the formula of the time period is T equals to 2 pi under root L upon, that is the G. This is the common formula, where length in both the cases will be same, but this time the value of G will be changed. For first case value will be actual value of G, and this time this value will be new value. And in the question it is given that the value of G dash, it is given in the question, the value of G dash is G by 2. So we will substitute value and we will find their time period. So you can see that I substitute all the values. So the new G dash is given that A plus G. So first of all, this is the common formula of the time period. Time period for the first case, रेस्ट में जब लिफ्ट है उस समय का ये उस समय का, और ये सेकंड केस का जहाँ पे A जो होगा वो गिवन दे रखा है G by 2 है. सो देखिए सबसे पहले हम जी डैश फाइंड करेंगे क्योंकि हमको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है वैल्यू को. सो जी डैश इक्वल्स टू में ए प्लस जी, वेयर ए वैल्यू ऑफ ए इज गिवन जी बाई 2. सो जी डैश वैल्यू हमको मिलेगी 3/2 इंटू में जी. अब आप इंटायर वैल्यू उठा के यहाँ सब्सटीट्यूट कर दीजिए. तो नाउ दिस इज द फर्स्ट केस, देयर विल बी नो चेंज. बट इन द सेकेंड केस आप देखिए जैसे ही आप सब्सटीट्यूट करेंगे जी डैश के प्लेस पर ये वैल्यू, तो ये फ्रैक्शन के कारण 2 ऊपर चला जाएगा. अब आप दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए. देखिए हमने डिवाइड कर दिया है. सो देखिए क्या हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये L से ये L कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी. अब आपको जो कैलकुलेट करना है वैल्यू, वो कैलकुलेट आपको T1 करना है. तो देखिए फॉर्मूले में हमने करेक्शन कर दिया, तो आपको इस तरह से एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा. ये जो आप रूट 3 देख रहे हैं यहाँ पे एक्चुअल में वैल्यू आई थी T की, जो T की वैल्यू देखिए टाइम पीरियड हमें ऑलरेडी दे रखा है. ये टाइम पीरियड हमें रूट 3 सेकेंड क्वेश्चन में गिवन है, यू कैन सी दैट. सो वी विल सब्सटीट्यूट वैल्यू हियर. नाउ रूट थ्री विल बी कैंसिल. सो टाइम पीरियड जो हमको मिलेगा यहाँ पे रूट 2. इसका मतलब जब ये ऑसिलेशन आप देख रहे हैं, ये ऑसिलेशन जो ऑसिलेशन होगा ये रूट 2 सेकेंड्स का होगा. सो जब लिफ्ट के अंदर आप देखेंगे तो इसका ऑसिलेशन जो होगा वो पहले के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड में कम हो जाएगा, तेजी से मूव करेगा ये.